नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो इंपॉर्टेंट जो वीडियो है आपके लिए, जो कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही थी, इसका आज डे रहने वाला है हमारा 5। ठीक है, तो जहाँ पे 5th चैप्टर स्टार्ट होगा आज, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसके रिलेटेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा इस चैप्टर में आपको थोड़ी भी समझाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, थोड़ी से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, इसके जो पहले 4 चैप्टर हुए हैं इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़ा हम इसके कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के बारे में देखे थे। यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको जो पीसी है आपका, ठीक है, ये क्या है, व्यक्ति का उपयोग में प्रयोग होता है, अपेक्षाकृत कम खर्चीला होता है। ठीक है, मतलब इसका जो खर्चीला, अपेक्षाकृत कम खर्चीला डिजाइन कहा जाता है इसको, और माइक्रो प्रोसेसर की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना, यह माइक्रो प्रोसेसर जो होता है आपका, ठीक है, उसके प्रौद्योगिकी पर क्या है, ये आपका आधारित है। और देखिए, अब इसमें दो चीज़ें देखते हैं। इसमें कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट है, जैसे व्यापार में इसका उपयोग जैसे करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं, अकाउंटिंग, जो आपकी अकाउंटिंग वगैरह होती है, आप बैंक वगैरह के अंदर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा काम इसके अंदर यहीं पे किया जाता है। डेस्कटॉप प्रकाशन, स्प्रेडशीट तथा डेटाबेस प्रबंधन आदि के लिए क्या होता है, इसका योग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ था, वो क्या। हाँ, देखिए, जो पर्सनल कंप्यूटर था आपका, ये सबसे पहले 1970 में, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डेट याद रखना, 1970 में दशक में दिखाई गई थी। उस 70 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास में पीसी का विकास हुआ था। ठीक है, और सर्वप्रथम क्या हुआ था, जो लोकप्रिय पीसी एप्पल सेकंड 1977 में क्या होता है, एप्पल कंप्यूटर के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन पूछेगा, पहला कंप्यूटर के साथ लॉन्च किया गया पर्सनल कंप्यूटर जो एप्पल कंप्यूटर के द्वारा एप्पल लॉन्च किया गया था 1977 में। उसका नाम क्या था, पीसी एप्पल सेकंड था। ठीक है, फिर 1981 में क्या था, आईबीएम। देखो, आईबीएम का फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। को अपना पहला पीसी, इनने अपना पीसी जो हुआ आईबीएम 1 पीसी के नाम से लाया, और आईबीएम पीसी का मुख्य समय क्या था, सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसके कंपोनेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, घटक क्या क्या होते हैं। पहला होता है इसमें सिस्टम यूनिट होता है, फिर डेस्कटॉप टाइप होता है। ठीक है, फिर होता है टावर टाइप होता है। ठीक है, अब देखिए, जो सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, ये सबको पता है, आपको क्वेश्चन पूछता है। सीपीयू, मेन मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो, एएलयू की फुल फॉर्म पूछता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, साथ में कंट्रोल यूनिट हो गया आपका। फिर सेकंड है आपका मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड देखिए इस टाइप का होता है, जो आप कंप्यूटर का भी खोला होगा, इसके अंदर देखा होगा, तो मदरबोर्ड ही मेन होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको टर्म समझा रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे डिटेल में पूछेगा नहीं। फिर आपका रैम जो होता है, ठीक है, वही पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। मदरबोर्ड पर रैम लगाने का स्थान स्लॉट बना रहता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका रोम आता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैथ प्रोसेसर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या होता है, ये कंप्यूटर का दूसरा सहायक प्रोसेसर है। इसका उपयोग वैज्ञानिक गणनाओं जैसे बीजगणित कार्य में किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके जो स्पेस सेंटर वगैरह होते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है। अगला आता है वीडियो कार्ड आता है, फिर आता है साउंड कार्ड आता है, पावर सप्लाई आता है। ये पूरी क्या है, आपके पर्सनल कंप्यूटर के कंपोनेंट है। ठीक है, स्पीकर हो गया, टाइमर हो गया, ये आपको पता होता है सब। एक्सपेंशन स्लॉट हो गया इसके बाद, और सिस्टम यूनिट के पिछले भाग विभिन्न यंत्रों। अब जो सिस्टम यूनिट का जो पिछला वाला भाग होता है उसमें तो जो एक्सरीज होती है, ठीक है, यंत्र जो होते हैं, तो जोड़ने के लिए पोर्ट और जैक बने होते हैं। यहाँ पे देखेंगे छोटे छोटे पोर्ट टाइप बने होते हैं, जैक, जहाँ पे आप चीज़ों को लगाते हैं। तो देखिए क्या क्या है, पावर सॉकेट होता है, कीबोर्ड पॉइंट होता है, मॉनिटर पॉइंट होता है। आपने जो चीज़ें देख, कीबोर्ड वगैरह ऐड करते हैं आप, ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, जो डेटा केबल को अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें केबल को, तो उसको इस स्लॉट यहाँ पे कहा जाता है। फिर क्या होता है, सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, ऑडियो जैक होता है, नेटवर्क पोर्ट होता है, नेटवर्क पोर्ट, ये सब होते हैं। ठीक है, उसका आपका आता है हार्ड डिस्क आ गया, ये भी इसका पार्ट होता है। सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ये पूरा क्या होता है, इसके अंदर ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, और सीडी रोम ड्राइव हो गया, सीडी राइटर हो गया है, मोडेम हो गया है। ठीक है, यूपीएस। अब यूपीएस की फुल फॉर्म पूछेगा तो यूनिट इंटरप्रेटिकल ठीक है, यूनिट इंटरप्रेटिकल पावर सप्लाई। इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू, डीआईएमएम, बस, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करता है, ये आपका एएलयू करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, सेकंड है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करता है, फ्लैश मेमोरी, सीमोस, वेज, बसेज या फिर पेरीफेरल्स। क्या करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये करता है आपका बस करता है। ठीक है, तीसरा का है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड,
उपयुक्त तीनों इनमें से कोई नहीं। देखिए मुख्य पटल की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है ये क्या कहलाता है आपका, तो ये कहलाता है आपका यहाँ पे मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। कि कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है चीज़ें होती है, ठीक है। चौथा है पीसी का पूरा नाम क्या है, तो पीसी का पूरा नाम क्या है आपका, पर्सनल कंप्यूटर है, ठीक है। तो फोर्थ का आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। थोड़ा मेरी पीपीटी आगे पीछे हो गई है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करें। 16वां क्वेश्चन है, देखिए इसमें मैं पीपीटी लगाना भूल गया, ठीक है, कोई नहीं, चलो इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। 16वां है यहाँ पे, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है अंकगणित तार्किक यूनिट, सेमीकंडक्टर, मदरबोर्ड, कोप्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये करता है आपका मदरबोर्ड करता है, ठीक है। 17वां है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट्स, स्लॉट्स, बाइट, बेज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सा करता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये करता है आपका स्लॉट्स करते हैं, कौन करते हैं आपके स्लॉट्स करते हैं, ठीक है। 18वां है प्रोसेसिंग डिवाइस उपकरण का उदाहरण होगा जो मैग्नेटिक इंक रीडर, टैबलेट, विशेष कार्य कार्ड, स्कैनर या फिर कुंजी पटलें। तो यहाँ पे बात करा प्रोसेसिंग डिवाइस जो है का उदाहरण होगा, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है विशेष कार्डबोर्ड जो होता है, ठीक है। 19वां है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है फ्लॉपी डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क ड्राइव या फिर सीपीयू। तो ये कौन सा होता है, तो ये होता है आपका डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। 20वां है एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, ये आपका सिस्टम यूनिट रहता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्या इसके अंदर होते हैं, ठीक है। 21वां है हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो। तो ये क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, रिमूव होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है। 22वां है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट का बोर्ड को कहते हैं, जो थिन प्लेट होती है उसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, रैम, रोम या फिर सर्किट बोर्ड कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले जो थिन प्लेट टाइप की होती है आपने अगर देखी होगी उसके अंदर, ठीक है, तो उसको आपका सर्किट बोर्ड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। 23वां है निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है मॉनिटर, सीपीयू, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क या फिर प्रिंटर, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है आपका सीपीयू होता है, ठीक है। 24वां है एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट, पेरीफेरल डिवाइस, सीपीयू, कंप्यूटर के पीछे या फिर पैक्स, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, स्लॉट होते हैं, ठीक है। 25वां है मदरबोर्ड क्या है कंप्यूटर के ऑन पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, सर्किट बोर्ड जिसमें पेरीफेरल डिवाइसें होती हैं वही जो सीपीयू चिप है, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, प्रिंटर का भाग। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मदरबोर्ड है वो क्या है, तो ये प्रिंटर का एक भाग होता है, क्या होता है आपका, सॉरी प्रिंटर का भाग नहीं होगा, ये क्या होगा सर्किट बोर्ड, सॉरी ये साथ, ठीक है। सर्किट बोर्ड जो होता है उसमें सीपीयू अन्य चिपें लगी होती है, ठीक है, इस टाइप से होता है, जो छोटी छोटी चिप आपने देखी होंगी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर, ये आपका मदरबोर्ड होता है, ठीक है। तो इसका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जो टास्क बार पर समय दिखाती है और परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन इनपुट को प्रोसेस करती है। एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, ठीक है। तो देखिए ये आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर में जो घड़ी है, सिस्टम की घड़ी, वो क्या होती है, एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा। 27वां है निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है, एएलयू, प्रीचेज यूनिट, डिकोड यूनिट, रैम, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सी होती है, ये आपकी रैम होती है, ठीक है। 28वां है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जाती है गीगाबाइट में, बिट में, मेगाहर्ट्ज में, गीगाहर्ट्ज में, इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में की जाती है, ये आपकी बिट में की जाती है, किस में की जाती है, आपकी बिट में की जाती है, ठीक है।
तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, आज थोड़ा क्वेश्चन कम थे क्योंकि मैं पीपीटी लगाना भूल गया यहाँ पे। कोई नहीं, आप लोग एडजस्ट कर लो। इस चैप्टर से ज़्यादा इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपको आधे पता होते हैं। ठीक है, सीपीयू क्या है, मदरबोर्ड क्या है, सॉकेट क्या होता है, ये आप सब यूज करते हैं तो आपको पता होता है इसके बाद मदरबोर्ड क्या होता है। ठीक है, तो अभी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है डिस्कशन रिलेटेड, मैं यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से 2 मिनट में क्विक रिवीजन टाइप में देख के प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ में आबकारी का जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं, 38 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं फुल लेंथ, तो आप उनको भी जाके वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ में लोकोक्ति वगैरह भी मैंने करवाई है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।